बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट आप दोस्तों के सामने रखूंगा, जिसमें मेन मेजर गोल्ड रहेगा और उसके साथ में सिल्वर के ऊपर जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग मूवमेंट क्या हो सकती है वो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएगी। वीडियो में आगे चल के आपको सिल्वर के अकॉर्डिंगली कुछ दोस्तों के मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स की तरफ से मैसेज भी आते हैं कि सिल्वर पे लिटिल बिट स्प्रेड जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव ऑलरेडी कई दफ़ा ब्रोकर का मैं बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो एज अ ट्रेडर या ट्रेडर होने के नाते ये जितने छोटे मोटे फ्लॉस होते हैं कोशिश किया करें आप इनको इग्नोर करें। आप ट्रेडर्स हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड लेना मोस्ट ऑफ द टाइम कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। एक टिप फॉलो कर लिया करें कि जो भी आप दोस्तों को टारगेट दिया जाता है कि मार्केट अपने इस लेवल से बुलिश मोमेंटम या इस लेवल से अपना बेरिश मोमेंटम कर सकती है, सेम विद टेक प्रॉफिट के एरियाज भी आपको बताए जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि एक आधा डॉलर पहले यानी 5 to 10 पे पहले आप अपना टेक प्रॉफिट डेफिनेटली लगा के रखा करें। इस वीडियो में फ्राइडे की भी बात आप दोस्तों के सामने रखूंगा। एक वीडियो इंट्राडे आप दोस्तों के सामने क्लियर कर दी थी मैंने, जिन दोस्तों ने तो वीडियो देखी थी रिजेक्शन एरिया ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिए थे कि 29.25 और 29.30 के बिटवीन आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना, मार्केट मैनिपुलेट करेगी। एक एरिया आप दोस्तों को मेंशन करवा के दे दिया था एनएफपी के ऊपर भी कि अराउंड तकरीबन 29.17 और 20 फर्स्ट एरिया था हमारे पास 1x का। बिल्कुल भी आपने बाय नहीं करना, कोशिश करनी है बाय से आपने अवॉइड करना है और टोटल जो आपका फोकस होगा वो सेल साइड की तरफ हो, जिसमें फर्स्ट एक प्रॉफिट 29.15 12 मैक्स अप टू 2907 के आसपास था। एक लॉजिकली आप दोस्तों के सामने टाइप करते हुए एक चीज़ बता दी थी, एक तो फ्राइडे है और दूसरा फ्राइडे के अंदर मोस्टली बहुत सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं एक्सपेक्ट कर रहे थे डाटा के नेगेटिव आने के ऊपर कि गोल्ड जो है वो बुलिश मोमेंटम करेगा, बट कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी अटैम्प्ट होगी। बड़ा क्लियरली आप दोस्तों को मैंने बता दिया था कि मार्केट जो है अकॉर्डिंगली डाटा पुल अप साइड ज़रूर बुलिश मोमेंटम करेगी, बट सडनली जैसे ही बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस को लेना स्टार्ट करेंगे, बायर जैसे ही एंट्री करेंगे, मार्केट सडनली जो है वो अपना प्लान जो है वो चेंज करेगी एज वेल हमेशा की तरह। तो फिजियोलॉजी अटैम्प्ट होगी। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ जो दोस्त प्रीमियम में थे, जो दोस्त कम्युनिटी में इवन के ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उन्होंने एक अच्छा फ़ायदा इस मूवमेंट के ऊपर लिया होगा। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट और भी मैंने आप दोस्तों को क्लियर कर दी थी कि हर बार ऐसा नहीं होता। आज जो बता रहा हूँ आज वैसा ही होगा, बट इन फ्यूचर नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद क्रॉस चेक करने के बाद में डिसाइड किया जाएगा कि आने वाला जो डाटा है क्या डाटा के मुताबिक ही मार्केट अपना परफॉर्म करेगी या मैनिपुलेट किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें मेरी तरफ से होती हैं जिसको कम्युनिटी के अंदर और प्रीमियम के अंदर डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ आप दोस्तों के दरमियान रखी जाती है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अभी तक जो दोस्त प्रीमियम तक नहीं है, सपोर्ट टीम का नंबर आफ्टर ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक फाइनल चार्ट आप दोस्तों को मिल गया था जिसमें बड़ा क्लियरली मैंने बोला था कि आपने इस मूव को मिस नहीं करना। 29.15 13 10 7 और मैक्सिमम 2905 का टेक प्रॉफिट का एरिया हमारे पास रहेगा। तो मुकम्मल जितनी भी डिटेल थी विद चार्ट आप दोस्तों को क्लियर कर दी थी कि भाई जो भी टॉप एरिया से 3x अगर करते हैं, मैक्सिमम हमारे पास ये एरिया था 29-36 का एसएल करते हुए, क्योंकि एक फाइनल पिन पॉइंट एरिया था और इसी को हम मार्केट का एज अ की पॉइंट मान के चल रहे थे फ्राइडे के दिन। तो मार्केट ने एग्जैक्टली अपना मैक्सिमम 29-30 29-29 का एरिया आपको बताया हुआ था कि स्कैल्पिंग सेल साइड के ऊपर लाजमी करें और होल्ड करके रखें। स्कैल्पिंग किस तरह से की जाती है, एक मेथड आप दोस्तों को बता दिया था। अपनी जो पर्सनल ट्रेडिंग है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कि हम मैक्सिमम टॉप एरिया से 3x करते हैं और बिल्कुल अबव 2x के एरिया से हमारा 3x का टेक प्रॉफिट होता है। और एग्जैक्टिवली अगर मार्केट का मोशन नहीं समझ आता तो हम सेम 2x के बिल्कुल साथ ही लाइक आप 10 पिप 20 या मैक्सिमम अप टू 30 पिप के आसपास कह सकते हैं 2x का टेक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हुए मैक्सिमम होल्ड करके चलते हैं 1x के एरिया के ऊपर। तो कोशिश करते हैं कि जितनी भी 3x और 2x का मोमेंटम है 1x के आसपास या इसके करीब तरीन जो भी एक मोमेंट मार्केट की रिजेक्शन एरिया रहता है, क्लोज आल करते हुए ओन आवर कैपिटल मैक्सिमम 5 to 10% जैसे ही प्रॉफिट होता है तो एग्जिट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की मूवमेंट के ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। सिमिलर सेम वही चार्ट है। मैक्सिमम मार्केट का जो एक डिप था अराउंड तकरीबन 2902 के आसपास 2903 फाइनल टेक प्रॉफिट के एरिया आपको बताया हुआ था। तो जहाँ पे डंडा लग जाए इसका मतलब है फिर इससे नीचे मार्केट अगर जाती है तो कहानी पलट जाएगी। पर डंडे के ऊपर से ही, क्योंकि हमारा लास्ट जो डेली का पिवट पॉइंट था वो 2909 के आसपास था।
अब इस पूरे हफ्ते के अंदर में होने वाली मार्केट का जो एक बिहेवियर या मूवमेंट रह सकती है, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे आगे देखते हैं कि कौन कौन से मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर हो सकते हैं। तो मंडे के दिन कुछ भी हमारे पास एक्सपेक्टेड खास डाटा नहीं है। नेक्स्ट डे अगर मंगल की बात करते हैं तो 7 बजे जोल्ट्स जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंगली डाटा रहेगा हाई इम्पैक्ट, जो कि 7 बजे होगा, और इस डाटा के ऊपर आप दोस्तों को ग्रुप के अंदर और कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा कि डाटा के अकॉर्डिंगली मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। टाइमिंग दोबारा से चेंज कर दी गई है क्योंकि तीसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। न्यूयॉर्क सेशन जो आपको स्टार्टअप मिलेगा वो अराउंड तकरीबन 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और इंडियन टाइम के मुताबिक न्यूयॉर्क सेशन जो है वो 5:30 बजे के ऊपर शिफ्टेड कर दिया गया है। सेम एग्जैक्टिवली बुध के दिन मार्केट के ऊपर कोर सीपीआई का डाटा होगा, साथ ही साथ एक अदर न्यूज़ सीपीआई एमएम और सीपीआई वाईवाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। यानी बुध के दिन सीपीआई का डाटा के ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा अपना वॉलेटाइल करेगी। जुमरात के दिन की बात करते हैं तो सीपीआई के बाद नेक्स्ट डे जो होता है उसमें कोर पीपीआई का डाटा रहेगा, और 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन पे होगा, तो मार्केट एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। फ्राइडे के दिन अगर हम बात करते हैं तो 7 बजे के टाइम पे प्रीलियम यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट का डाटा रहेगा, और दो न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये पूरा हफ्ता जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटाइल मार्केट कर सकती है। सो प्लीज़ कोशिश करें, बी कॉशंस के साथ आप ट्रेड करें ऑन योर कैपिटल। मंथ ऑफ रमज़ान है, कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अपने कैपिटल के मुताबिक 5 से 10% अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो पर ट्रेड पर सेशन के ऊपर 2 से 5% मैक्स अप टू 10% के ऊपर रिलाई किया करें। तो एक जुमला हमेशा की तरह मैं तो बोलता रहूँगा, आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, कि पैसा कमाने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए ना। इस पे बड़ी मीम्स भी बनी हुई हैं। अब बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए या अपने आप को ट्रेन करने के लिए 100, 200, 500, 1000 तक का बैलेंस लेकर आते हैं। मैं मना नहीं करता, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस बैलेंस के भी, डेफिनेटली ज़रूर लेकर आएँ। बट क्या आपका उस बैलेंस के ऊपर कोई डिसिप्लिन है कि आप डेली इंट्राडे बेसिस के ऊपर 2 से 5% बुक करते हुए स्टे अवे द मार्केट रहते हैं? इफ़ यस, तो भले मेरी तरफ से $10 भी ले आएँ, तो वो भी आपके लिए ओके है। बट आफ्टर 1 ईयर आप जितने कैपिटल के ऊपर काम कर रहे हैं, 1 साल गुजर लेने के बाद में क्या अपने आप को किसी एक टॉप एरिया के ऊपर सस्टेन या स्टेबल आप समझते हैं? लाइक अगर फाइनेंशियली बात करते हैं तो जिस कैपिटल के ऊपर राइट नाउ अभी आप काम कर रहे हैं, क्या 1 साल इसी कैपिटल पे अगर आप काम करते हैं तो लुक बिहाइंड या अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने के बाद क्या आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपने 1 साल अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया? इफ़ यस, कंटिन्यू करते हैं जी आगे, फिर मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। स्टार्ट करेंगे एटीएच से। हुण अल्लाह दा ना है, एटीएच नहीं पूछना कि एटीएच की होंदा है। एटीएच स्टैंड फॉर ऑल टाइम हाई। मार्केट ने अपना जो मैक्सिमम, बहुत सारे दोस्तों को ऑल टाइम हाई का भी आइडिया नहीं होता, वो कहते हैं जी एटीएच शायद कोई नई गिदड़ सिंगी है या कोई बकरी स्ट्रेटजी एटीएच बता रहे हैं। एक्चुअली ऑल टाइम हाई मार्केट ने अपना 2956 के आसपास किया, और इस दफ़ा भी हमारे पास ऑल टाइम हाई का एरिया यही रह सकता है, जिसमें की पॉइंट एरिया इस पूरे हफ्ते के अंदर 2936 होगा। मार्केट अगर तो अपने 2936 के एरिया को ब्रेकआउट करती है 1H के अंदर, नॉट 4H, 1H के अंदर भी अगर ब्रेकआउट करती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास एज पर रेजिस्टेंस जो है वो 2955 करेगा, और 2955 अगर मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 2970 के आसपास होगा। दो एरिए टॉप के अपने माइंडसेट में आपने रखने हैं, जिसमें 2955 और 2970 इस हफ्ते के अंदर रहेगा। अब बात करते हैं पिवट पॉइंट की, तो मंडे ओपनिंग के ऊपर मार्केट का जो पिवट पॉइंट रहेगा वो 2912.2। मार्केट जब तक पिवट पॉइंट से नीचे ही है, ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। सेकंड वीकली पिवट पॉइंट जो हमारे पास रहेगा अराउंड 2999.5 होगा। स्पोर्ट की अगर बात करते चलें तो फर्स्ट स्पोर्ट हमारे पास जो नियरेस्ट रहेगी वो 2895 की पहली स्पोर्ट होगी, जहाँ से मार्केट अपनी फर्स्ट स्पोर्ट लेते हुए, और एक एरिया मेंशन है अराउंड तकरीबन 2896 से लेकर मैक्सिमम अराउंड 2888, 2888 से लेकर 2896 ये हमारे पास बुलिश मोमेंटम का एरिया फॉर बाय साइड होगा। सेकंड रिजेक्शन या सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंगली फेब 61%, तो 2870 ये हमारे पास सपोर्ट एरिया रहेगा सेकंड। बाकी एनालिसिस करते हुए टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायर होता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, 2 से 3 चार्ट देखने के बाद मजबूत मार्केट के लेवल्स क्या हैं वो आप दोस्तों के लिए निकाले जाते हैं। बट आप दोस्तों का जो एक फीडबैक होता है, लाइक कमेंट कह लें
या मज़ीद वीडियो को आगे शेयर करना, वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इतना कोई अजीबो-गरीब सा होता है, दिल करता है छोड़ें यार, ग्रुप में ही अपडेट करें, क्या फ़ायदा। बट वीकली एनालिसिस या डेली एनालिसिस करने के ऊपर वो दोस्त जो बेचारे प्रीमियम तक नहीं आ सकते, कहीं न कहीं मेरी कोशिश होती है कि वो भी हमारी जो एक अपडेशन है या हमारी तरफ से दिए जाने वाले जो लेवल्स हैं या सेटअप्स हैं, वो भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ले लें। बट अफ़रीन आए प्रीमियम से बाहर वाले लोगों के ऊपर, इवन के अपने जो मेन ग्रुप के अंदर भी बैठे हैं, जहाँ पे सेलिंग पोजीशन दी जा रही होती है, वहाँ पे बाय लेकर बैठे होंगे। तो गलती आप दोस्तों की पता है क्या है कि जब आप मैक्सिमम टेलीग्राम के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप में कहीं न कहीं बैठे हुए हैं ना, कि अल्लाह के नाम पे सिग्नल दे दे बाबा वाला काम कर रहे हैं, तो फिर आप कभी भी किसी एक सक्सेस जो है उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि मुझे भी ना सुनें, मुझे भी छोड़ दें। लर्निंग ले लें, खुद अपनी मर्ज़ी से अपना एनालिसिस करें, क्योंकि आप दोस्तों की वजह से मुझे सिर्फ़ एक ही फ़ायदा हो सकता है। कल को जब आपकी लाइफ़ बन जाएगी तो कम से कम कहीं न कहीं बैठ के ये ज़रूर बोलेंगे कि किसी ने कुछ सिखाया था, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। तो आप कम से कम इतना कह सकते हैं कि हमें कुछ सिखाने वाला था, हाथ पकड़ के चलने वाला था, आज हम एक अच्छे लेवल पे हैं। 4 बातें मेरे से सीखें और 100 बातें आप अपने खुद से जो है कोशिश करें, ऑन प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी लाइफ़ के अंदर उसको अडॉप्ट करें। मज़ीद एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक एरिया रहेगा, वेरियल एरिया, अराउंड तकरीबन 28-40 से लेकर 28-33। आप इसको बाइंग ज़ोन भी कह सकते हैं, एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया भी कह सकते हैं और नो सेलिंग ज़ोन भी कह सकते हैं। अगर तो मार्केट अपने इस एरिया पे आती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम देखेंगे मार्केट को। और ऑल टाइम हाई का जो एक एरिया है अराउंड तकरीबन 29-56, उससे नीचे अगर मार्केट अपना डिसीजन अबव डेली की जो पिवट पॉइंट का एरिया रहेगा, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो 28-36 के आसपास और इससे अबव मार्केट अपना टोटल बुलिश मोमेंटम परफॉर्म कर जाए, क्योंकि एक छोटी सी गैप ही यहाँ पे अवेलेबल है। पहले तो अराउंड तकरीबन 29-20 से लेकर 29-30 के आसपास ये मुकम्मल एक एरिया था। मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए पिछला एक चार्ट है आप दोस्तों के सामने रखूँगा। अराउंड तकरीबन मार्केट 29-20 से लेकर एज़ लॉन्ग मैक्सिमम 29-30 का एरिया था। बड़ा क्लियरली बताया था कि मार्केट जब तक 30 प्रॉपरली 1H या 4H के अंदर ब्रेकआउट नहीं करती, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर हम मार्केट को सेल देखेंगे या ईच एंड एवरी मैक्सिमम डिप के ऊपर लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब आते हैं वीकली पिवट पॉइंट के ऊपर। तो अराउंड 2899.5, आप इसको 2900 के आसपास का एरिया कह सकते हैं। ऑलरेडी एक डंडा लगा हुआ है, तो जब तक मार्केट अपने इस डंडे और वीकली पिवट पॉइंट से अबव, अब क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद में उसने अपना एरिया टेस्ट किया, लिक्विडिटी के एरिया को हाथ लगाया और दोबारा से अबव क्लोजिंग। अब इसका मतलब कभी भी कतन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट नीचे आई और नीचे आके उसने क्लोजिंग दी या मार्केट नीचे आ रही है तो हम सेल करें। हमेशा जब भी मार्केट सेलिंग प्रेशर पे होती है तो अपने किसी भी एक अच्छे सपोर्ट एरिया को देखते हुए जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखें। मार्केट की क्लोजिंग हुई अबव दिस ट्रेंड लाइन, दोबारा से मार्केट नीचे आई। अगर क्लोजिंग मार्केट की ट्रेंड लाइन से नीचे हुई है तो क्या जोन अवेलेबल था? अगर जोन अवेलेबल है तो जोन के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। सिमिलर मार्केट दोबारा बुलिश मोमेंटम करते हुए ट्रेंड लाइन से अगर अबव क्लोजिंग कर जाती है तो रीटेस्ट और रीटेस्ट के ऊपर हम बुलिश मोमेंटम देखते हैं। तो कई दफ़ा गिरती भी मार्केट, मैक्सिमम जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो अक्सर आप दोस्तों को बोलता हूँ कि यार वेट करें, इंतज़ार करें, कंफर्मेशन हो लेने दें। तो ये मतलब होता है कंफर्मेशन का कि गिरती हुई मार्केट के ऊपर वेट या इंतज़ार करते हुए मार्केट का जो एक पैटर्न है, यानी बायर्स या सेलर किन की तरफ से ज़ोर ज़्यादा है, तो वेट करते हुए हम अपनी नेक्स्ट मूवमेंट को आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। तो ऑलरेडी एक पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा सा 1H के ऊपर जाके देखते हैं तो H1 के ऊपर मुकम्मल हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है, बनता हुआ नहीं, बना हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी वही हमारे पास स्पोर्ट का एरिया है, 2897 से लेकर 2888। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 28972 2888। हाँ, बहुत सारे दोस्त फरमाइश भी करते होते हैं कि जी 88 क्या होता है और 89 क्या होता है। अकॉर्डिंगली फैब अगर हम चलते हैं तो हमारे पास 61% का जो एरिया रहेगा लाइक स्पोर्ट या रिजेक्शन एरिया रह सकता है, अराउंड तकरीबन 2869 है। तो 2870 के आसपास ऑलरेडी फर्स्ट चार्ट के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो तमाम पर जितनी भी मूवमेंट होती है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन रहेगी। बाकी इसकी जितनी भी एक अपडेशन होगी वो आप दोस्तों को कम्युनिटी और ग्रुप के अंदर मैं करता रहूँगा। अब आते हैं जी थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर की तरफ। लास्ट पिछले वीकली एनालिसिस में सिर्फ हल्का सा मैंने आप दोस्तों को अपडेट किया था शोल्डर के अकॉर्डिंगली।
बट इस पे डीपली मैंने कुछ भी आप दोस्तों को नहीं बताया, क्योंकि मेरा आइडिया था कि मार्केट थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाते हुए कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ज़रूर करेगी। तो ये पैटर्न है, और इस पैटर्न को देखते हुए इसका अगर ब्रेकआउट प्रॉपरली ब्रेकआउट होता है, क्योंकि कल के दिन भी मैंने आपको बताया था फ्राइडे में मार्केट जब तक हमारे इस चैनल से अब जो कि अराउंड तकरीबन 29-34 समथिंग का एरिया था, 36 का एसएल बताते हुए क्लियरली आपको बोला था मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा। अगर तो ये पैटर्न वर्क करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग के ऊपर जो हमारे पास एक कैलकुलेशन निकलेगी नेक लाइन के एरिया तक, तो अराउंड तकरीबन 29-23 का इस टाइम पे जो एक एरिया, और बैक प्रीवियस अगर हम देखते हैं तो 29-23 के आसपास ये एक नेकलाइन एरिया प्रॉपरली H4 अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर उसके बाद ये रॉकेट प्रोग्राम करेगा, और अराउंड तकरीबन 3014 लास्ट प्रीवियस हमारी जो कैलकुलेशन निकल के आई थी अराउंड तकरीबन 3024 के आसपास थी। तो प्रॉपरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर परफॉर्म हुआ। परफॉर्म होने के बाद मार्केट को सिर्फ और सिर्फ अपना 30-35 का एरिया ब्रेकआउट करने का गया, फिर नहीं रुकता ये। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। तो DXY का भी टोटल जितना भी एक मोमेंटम है इस टाइम पे अराउंड हेड एंड शोल्डर का परफॉर्म होना, और फर्स्ट जो एक्सपोर्ट एरिया लास्ट वीकली एनालिसिस में बताया था अराउंड मार्केट 104, और 104 से थोड़ा सा नीचे का जो एक एरिया 103.67 के आसपास अपनी रिजेक्शन करेगा। कैलकुलेशन पाथ के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम 102.4 और 102.0 के आसपास ये मार्केट की मैक्सिमम एक डिपर की सपोर्ट एरिया रहेगा। तो कुल मिला के DXY की जो मूवमेंट है अगर हम सेकंड चार्ट पे जाके देखते हैं वीकली बेस के ऊपर, और H6 पे जाके देखते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक नियरेस्ट जो एक्सपोर्ट एरिया रहेगा अराउंड डंडा लगा हुआ है 103 का एरिया आप मान के चल सकते हैं। अराउंड तकरीबन पूरे $1 का डिफरेंस अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। ईच एंड एवरी टॉप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट DXY अपनी रिजेक्शन सेल साइड के ऊपर करेगा। सिमिलर इसी को अगर हम D1 पे देखते हैं तो प्रीवियस आप दोस्तों को मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 107.4 और मैक्सिमम हमारे पास जो एरिया था 110.4, ये टोटल मार्केट में इस टाइम पे $3 की जो मूवमेंट थी DXY की वो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड के ऊपर देखिएगा। मार्केट अपने इस एरिया के अंदर से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग जाएगा। अब अगर हम नीरज स्पोर्ट और पक्की स्पोर्ट की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 102.2 से लेकर अराउंड 101.3। तो DXY का भी एनालिसिस इसलिए किया जाता है क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो DXY पे भी यानी DXY वर्सेस USD वो अपनी ट्रेड लेकर चल रहे होते हैं। यस, बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं कि हम इसके ऊपर एनालिसिस क्यों करते हैं। वो वैसे ही नहीं, बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए और तोपों का रुख बंदे की तरफ रखना है। 50% का एरिया कहीं ना कहीं DXY के ऊपर एक अच्छा रिस्पेक्ट करता है। अकॉर्डिंगली फेप 102.2 के आसपास, और यही हमारे पास एक नीरेस्ट की एक्सपोर्ट एरिया है। लास्ट प्रीवियस भी ट्रिपल बॉटम था और ट्रिपल बॉटम के ऊपर मार्केट ने मैक्सिमम अपनी एक मूवमेंट की जिसमें अराउंड जो नेकलाइन एरिया था मार्केट का 107.2, नेकलाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के साथ में मैक्सिमम टॉप जो एरिया था 110.4 जब तक नहीं टूटता कोई चक्कर नहीं है बुलिश मोमेंटम का। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एरिया है। DXY जब जब यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ से रिवर्सल ही करेगा। अब बात करते हैं जी ट्रम्प की, ट्रम्प और जेलेंस्की की। तो इन दोनों के दरमियान इस टाइम पे जो ट्रेड वार का मामला चल रहा है, यूक्रेन ये कहता है कि भाई किसी भी तरीके में करके हमें कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी किया जाए, हमारा प्रीवियस जो सबका कर्जा था उसके ऊपर भी थोड़ा सा नरमी वाला मामला किया जाए। पर ट्रम्प, मैं अब वो जुमला नहीं बोलता, बात वही है कि कई दफ़ा अपनी वीडियो में कुछ बात ऐसी कर देता हूँ खुल के तो फिर ये बुरा मना जाते हैं। इन्हें जो है ना, क्योंकि नीचे सब टाइटल इंग्लिश में भी चल रहा होता है, फिर इनको अच्छा नहीं लगता, फिर ये कहते हैं बंदा खुल के बात करता है। ठीक है जी, आप लोगों की सपोर्ट क्या है तो मैं तो खुल के बात करूँगा। तो आप लोग खुद देख लें, चेक कर लें, आप माशाल्लाह ट्रेडर्स हैं तो आप ट्रेडर्स की तरफ से जो एक सपोर्ट होनी चाहिए बड़ी जानदार होनी चाहिए। ये हेलो हाय लव यू बेस्ट एनालिसिस ये वो बहुत अच्छा अपने को ये नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये बताएं कि पूरे एनालिसिस में की जाने वाली जो बात है जब आपको समझ आई है तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप अपने माइंडसेट में पहले से प्लान करके बैठे हुए थे और मज़ीद इन एरियाज़ को आप मज़ीद बेटर समझ के चल रहे हैं। मैं हुण तुहाडी मशूक थोड़ा ही तुसी लव यू लिख रहे होंदे हो कमेंट सैक्शन के अंदर। कैरियर बनाएं, लाइफ अपनी सीधी करें। हाँ, लाइफ से याद है कंपाउंडिंग हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे रमज़ान के बाद। ग्रुप कम्युनिटी ऑलरेडी मैंने बना दी है, जिन दोस्तों का डिपॉजिट डन अप हो चुका है स्लोली स्लो बाय टन में उनको ऐड कर रहा हूँ। चुल नहीं मारनी कोई किसी किस्म की, कीड़े वाला प्रोग्राम, कीड़े को मार दें मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको दवाई दे दूंगा कीड़ा मारने वाली। तो दिन में सुबह और रात
वो आपने 2-2 चमचे लेनी है। कंपाउंडिंग के पीछे टोटल जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था आप दोस्तों को बता चुका हूँ, और पार्ट 3 आएगा कंपाउंडिंग का। ऑलरेडी एक सेशन मैंने आप दोस्तों को दे दिया था कंपाउंडिंग के ऊपर, ये मुकम्मल था कि आप $1000 के ऊपर से 1 लाख तक किस तरह जा सकते हैं 96 डेज़ के अंदर विद डिसिप्लिन। 5% करना है, छुट्टी, नो मोर ट्रेड। जो कैजुअल आप अपनी ट्रेड कर रहे हैं 500, 1000, 2000, $3000 के ऊपर, आप उसको तो कंटिन्यू करके चलेंगे, बट ये जो कंपाउंडिंग वाला है ना, बार बार कह रहा हूँ यार, मस्ती नहीं करना है इसके ऊपर। अब जो कहते हैं ना कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि 1000 से $1 लाख, भाई ये आपके दिल और आपके दिमाग के अंदर चीज़ बैठी हुई है। एक मिसाल देते हुए इस चार्ट को थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास $1000 है। 1 साल गुजरने के बाद $1000 के ऊपर आप क्या करेंगे? विदाउट एनी डिसिप्लिन, विदाउट एनी गोल्स, कुछ भी आपके माइंडसेट में नहीं है। मुझे अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ कैजुअली गपशप भी करूं और चीज़ें मैं आपको समझाऊं। हमारे वक्त में मेरा कोई टीचर नहीं था इस इंडस्ट्री के ऊपर, रगड़े खा गए, धक्के तुक्के खा गए, लॉस कर गए, सब कुछ कर आ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम या इस एक लेवल या मुकाम के ऊपर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से सीखें और मेरे से भी अच्छा परफॉर्म करें। बहुत सारे टीचर्स जो एक लॉयल्टी के साथ, ट्रांसपेरेंट के साथ चलते हैं, मैं कई दफ़ा अक्सर आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि आप मुझे इनबॉक्स करके कहते हैं छुट्टी करने के बाद, सर अब बाय कर लें या सेल कर दें। तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि यार जब चार्ट मेरे सामने नहीं है, मैं आप लोगों के सामने ब्लफ नहीं करूँगा कि बाय करें, हाँ सेल कर लें, फंसे में नहीं। प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करने के बाद मेरी तरफ से आपको एरियाज़ या लेवल्स, मार्केट अगर $5 से $10 मैनिपुलेशन या एसएल हंटिंग करती है, तुसी आए हो नवें, वो पंजाबी च कहने ना नवा आया सोने, तो आप लोगों को वो एक मूव नज़र आती है। आप कहते हैं कि यार ये मूव थी $5-10 की, हम यहाँ पे बाय कर लेते या सेल कर लेते। हमेशा मार्केट की मैनिपुलेशन से बचना है और मार्टेंगेल को फॉलो करके चलना है। अब मार्टेंगेल क्या बला होती है, ऑलरेडी किसी न किसी सेशन में मैंने बताया होगा, देख लीजिएगा, टाइटल के ऊपर लिखा होगा यहाँ पे, मार्टेंगेल वाला खाता। ये जितने भी लाइव सेशंस हैं इनमें बड़ी जान है। कोशिश करें कि इन लाइव सेशंस को लाजमी देखें, ख़ासकर जिनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप दोस्तों को बताई जा रही हैं। आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। हम लोग कर चुके हैं, हम कह लें रिटायर हो गए हैं। फ़ैब किस तरह लगाते हैं, फ़ैब के ऊपर मैंने 2 मुकम्मल डिटेल लेक्चर आप दोस्तों को दिए थे, और स्पोर्ट टीम से मैं गुजारिश करूंगा यार थोड़ी जी मेहरबानी करके, तो वो मार्टेंगेल स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो है लाइव जो मैंने की थी, वो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ट्रेडर्स के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा लें। ये बहुत आउटस्टैंडिंग सेशन था मेरी तरफ से, आप इसको लाजमी देखिएगा। इस सेशन में बहुत कुछ मैंने डीपली आपको बताया। फ़ीस तो नहीं ली जाती, किसी से कमेंट करके बताएं आज तक किसी से फ़ीस ली हो तो प्रूफ मैं ज़रूर मांगूंगा। फिर अगर कोई कह देता है ना कि ली है और व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट देनी है, मुझे सिर्फ आपसे लगाव है, आपसे प्यार है, आप लोगों से, इसलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बात खुल के कर देता हूँ। बाकी ये पेड कोर्स, पेड स्ट्रेटजीज़, ये वो, भाई मार्केट में कुछ भी स्ट्रेटजीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। आप ज़रूर कुछ चंद चीज़ें जो है मार्केट की, उनको ज़रूर मान के चलें, बट अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी ले आए ना, मैं सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ टंगा थलों लंघ जैसा, ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी भी काम नहीं करती अगर आपका डिसिप्लिन ज़ीरो है। अब आते हैं जी बीटीसी के ऊपर, और 2 स्पोर्ट एरिया और 1 डंडा, एनालिसिस क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा नो मोर मैक्सिमम। मार्केट की अगर डिप की हम बात करते हैं, डिप स्पोर्ट की, तो तकरीबन $74,000 के आसपास फर्स्ट मार्केट का एक स्पोर्ट एरिया है, और यही चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया भी है। मगर बीटीसी के ऊपर जो लंबी लंबी कैंडलें बनती है ना स्पाइक के साथ, इसका मतलब बड़ा क्लियरली होता है कि आप थोड़ा सा पैशन रखें। बीटीसी को हमने सेल नहीं करना। ट्रंप की बात कर रहे थे और उसके साथ में जेलेंस्की की बात कर रहे थे कि इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप को जो एक उसके दिमाग में वो बजड़ मचा हुआ है ना, कि मैं क्रिप्टो को रिजर्व के तौर पे रखूंगा, कुछ चंद टोकन उसने बताए हैं, लपक नहीं पड़ना उन टोकनों पे। आपको क्या लगता है कि एक चीज़ अगर मार्केट में 10 रुपए की बिक रही है और अचानक किसी के कुछ भी अनाउंसमेंट करने के बाद वो एकदम शूटो शूट ऊपर चली जाएगी? ना, ऐसे नहीं होता। कम से कम जो वेल्स होती हैं, वो रिटेलर के दिमाग में सिर्फ वो चीज़ डाल रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कहते हैं ना कि एक तेरी चाहत है और एक उसकी चाहत है, तो होगा वही जो ट्रम्प साहब अपना जो है ना वो कर रहे हैं। सबसे पहले मार्केट को एक एग्जॉस्टिंग लेवल के ऊपर गिराया जाता है, क्रिप्टो टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जितना रिटेलर है जो टॉप यानी 10 रुपए के ऊपर किसी चीज़ को ख़रीद बैठा है, मार्केट सबसे पहले उसके कैपिटल को -30 to 50% करेगा। तो वो जो -30-50% है, वहीं पे वेल्स बैठी होती हैं और वो अपना दबा के बाय करती हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर। तो जैसे ही मार्केट अराउंड तकरीबन 25-30% करती है, तो वेल्स दोबारा से एग्जिट कर जाती हैं। तो कमा कौन रहा है? वेल्स कमा रही हैं। मार्केट में सिर्फ एक पोपो बजा के रखा हुआ है इन लोगों ने। हमारे टाइम पे फ्यूचर ट्रेडिंग या एक लेवरेज ट्रेडिंग, ये चीज़ें नहीं थी क्रिप्टो पे, बट जब से ये लेवरेज ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग आई है,
मार्केट अपना हिलने का नाम नहीं ले रही। रीज़न बिहाइंड क्या है कि एक मैक्सिमम जब लोग लेवरेज लगाते हैं, एक छोटा कैपिटल लेकर आते हैं और किसी भी एक सर्टन एरिया के ऊपर दबा के अपनी बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो मार्केट ने एक हल्का सा टिक करना है, लिक्विडेट करना है, उन्हें आउट करना है और चुप करके अपना स्पॉट के ऊपर या एक हाई लेवरेज के साथ में अपनी मैक्सिमम कैपिटल के साथ में अपनी पोजीशंस को ओपन करते हैं, पैसा बनाते हैं, निकल जाते हैं। तो मार्केट सिर्फ इतनी सी मूव के अंदर रह के बैठ की हुई है। जो दोस्तों बैक टू बैक वीकली एनालिसिस देख रहे हैं उनको आइडिया हो चुका होगा कि जितने भी लेवल्स मैं आप दोस्तों को दे रहा हूँ तो मार्केट एग्जैक्टिवली उन लेवल अच्छा रिस्पॉन्स करती है। एक सेलिंग एरिया 93,000 से 95,000 के आसपास आपको दिया था कि मार्केट को इस एरिया से सेल कीजिएगा, क्योंकि मेरी मोस्टली जो ट्रेडिंग होती हैं वो स्पॉट पे होती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक एडवांटेज है वो आप दोस्तों को भी मिल जाता है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस दफ़ा हमारे पास जो एक बुलिश मोमेंटम का एरिया प्रीवियस भी यही चल रहा था 81,800 और 83,700 से मार्केट बुलिश मोमेंटम करेगी, और 61% का एरिया भी यही है और बुलिश मोमेंटम का की पॉइंट भी यही है। एग्जैक्टिवली एक अच्छा स्पोर्ट एरिया लिक्विडेशन के ऊपर जो हमारे पास पड़ा हुआ है 80,500 से लेकर अराउंड तकरीबन 73,600 का एरिया है। तो ये जो 7 या 6 हज़ार डॉलर की मूव है बिटकॉइन की, यहाँ पे मार्केट आती जाए 1x 2x 3x जमा 3x जमा 3x एक छोटा सा एसएल लगाते हुए, जो कि अराउंड तकरीबन 72,000 डॉलर के आसपास होगा, चुप करके बुट करके छोड़ दें, दवाएं देंगे आप। उससे पहले एरिया की अगर हम बात करें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि तकरीबन 81,000 से लेकर अराउंड तकरीबन 83,400 ये एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है। मार्केट अपनी इस रेंज में अगर आती है तो फिर आप बुलिश मोमेंटम देखेंगे इसमें भी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि बीटीसी जो है जितना भी डिप करता है ईच एंड एवरी डिप एरियाज के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। बात कर रहे थे शुरू में पैसा भी तो होना चाहिए। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपना डिसिप्लिन इतना स्ट्रांगली कर लें कि 3 महीने तक वो जो कंटिन्यूसली आप बना रहे हैं ना, जिस तरह कंपाउंडिंग है अभी स्टार्ट नहीं की, तो कंपाउंडिंग के भी 3 महीने तक आपको यही लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। तो 1,000 डॉलर की बात आप दोस्तों के साथ मैंने की थी, आप 1,000 डॉलर को 1 साल जिससे मर्जी इनरोल कर लें, तो उसके ऊपर आपकी एक जो आउटपुट है विदाउट एनी डिसिप्लिन या कैलकुलेशन या कुछ भी परसेंटेज नहीं है, तो 10 दिन की हरियाली है और अगले 2 दिन में अकाउंट वॉश है, यह एक बड़ा नुकसान है। तो होता क्या है कंपाउंडिंग के ऊपर के पहले दिन आप 1,000, दूसरे दिन 1,050 और तीसरे दिन 1,100, तो करते कराते हमारे पास 24 दिन के अंदर जो एक एवरेज निकलेगी अराउंड तकरीबन 1 महीने के आसपास वो 3,000 डॉलर के आसपास होगी। नेक्स्ट डे अगर हम बात करते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ की अगर हम बात करते हैं, 30 दिन मुकम्मल होंगे तो 4,000 डॉलर के आसपास आपको 1 महीने में नज़र आएगा। फर्दर अगर हम जाते हैं सेकंड मंथ कंप्लीट करते हुए, तो आपको तो पता है कि महीना जो होता है वो 15 दिन का होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि हम ट्रेड पूरे महीने में 15 दिन करते हैं। जुम्मा हाफ डे होता है, मार्केट समझ आती है ट्रेड लेते हैं, नहीं समझ आती तो छोड़ देते हैं। तो 50 डेज से मुराद है, 50 दिन से मुराद है लगभग राउंड अबाउट तकरीबन 4 महीने के आसपास। तो 1,000 डॉलर से आप अराउंड तकरीबन 10,000 डॉलर के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट डे अगर हम जाते हैं, यानी 10 दिन और मिला लें, अराउंड 60 कर लें, तो 4 महीने बाद जाके आपको मज़ा आना शुरू होगा। और इस सारे मज़े के ऊपर पूरे दिन की जो एक कैलकुलेशन हमारे पास रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑन यूर कैपिटल, ऑन यूर इक्विटी 5% को ही लेकर चल रहे हैं। सो प्लीज़ लोड यूर बैग्स। सिल्वर की बात की थी तो सिल्वर के लिए ऑलरेडी डू प्राइम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ स्प्रेड आपको लिटिल बिट कम मिलेगा। रह जाती है बात अगर तो विड्रॉल थोड़ा ताख़ीर होता है, स्पोर्ट टीम का नंबर आपको मैंने दिया हुआ है, आप अपना विड्रॉल करते हुए या डिपॉजिट करते हुए स्पोर्ट टीम को अपने अकाउंट नंबर के साथ पिक्चर सेंड कर दें, तो जितना सून एज पॉसिबल हो सके वो आपको कर देंगे। अब मैक्सिमम अगर हम जाते हैं 96 डेज़ के ऊपर, तो 1,000 डॉलर कंपाउंड डेली 5% करते हुए 1,03,000 के आसपास ये आपका एक कैपिटल, और मैक्सिमम जो एक आउटपुट रहेगी 10,718%। आप अगर इसको 10,000% पर भी लेकर जाते हैं तो अराउंड तकरीबन 1,00,000 डॉलर के आसपास ये मुकम्मल कैलकुलेशन है। पार्ट टू जो आपको बताया हुआ था, पार्ट टू के ऊपर ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके दी थी। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। तो ऑयल के ऊपर दो पोजीशनें बहुत आउटस्टैंडिंग है। अच्छा जी, बात कर रहे थे ऑयल की, तो ऑयल के ऊपर इस टाइम पे दो बड़े प्यारे एरियाज हमारे पास बने पड़े हुए हैं। फर्स्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 68.5, और सेकंड एरिया जो हमारे पास रहेगा 69.1। ये फर्स्ट हमारे पास सेलिंग जोन रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, और इसके साथ में 70.0 और अराउंड तकरीबन 71.7 के आसपास।
तो ये हमारे पास जोन सेकंड जोन रहेगा फॉर सेल साइड के ऊपर। अब आते हैं जी H6 के चार्ट के ऊपर। तो H6 के चार्ट के ऊपर भी ऑलरेडी एक डंडा मैंने लगा दिया है जो कि 69.3 के आसपास है। कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कि गोल्ड के अलावा अदर जितने भी पेयर्स के ऊपर एनालिसिस किया जा रहा होता है, क्या उससे आप लोग फ़ायदा लेते हैं? अगर नहीं लेते तो चुप करके 2 मिनट में गोल्ड का एनालिसिस किया करेंगे, 2 मिनट में फंडामेंटल एक्सप्लेन किया, 5 मिनट की कुल मिला के हमारे पास वीकली एनालिसिस की वीडियो रहेगी। तो इस एरिया को आपने मिस नहीं करना, ये बहुत आउटस्टैंडिंग एरिया हमारे पास रहेगा। और एरिया अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट हमारे पास 70.0 से लेकर 71.7 का एरिया बहुत ही यूनिक और आउटस्टैंडिंग है। अब इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, यूएस ऑयल के गिरने के पीछे रीज़न क्या है कि रशिया की तरफ से किया जाने वाला, अभी पुतिन की तरफ से जो एक हालिया में बयान आया था, उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम अपना 50% ऑयल पे किए जाने वाला जितना भी लेन देन है वो हम क्रिप्टो के ऊपर करेंगे। तो डेफिनेटली जब 50% डॉलर पे लेन देन किया जाएगा या वो अपनी करेंसी पे करेंगे और बाकी का 50% क्रिप्टो पे करेंगे, तो ऑयल की जो वैल्यू है मज़ीद मैक्सिमम डाउन की तरफ जाएगी। एक लॉजिकली बात करता हूँ, माइट भी शायद बहुत सारे लोग एग्री करें इसको और बहुत सारे लोगों का शायद इख्तलाफ भी हो। जिस तरह दुनिया की एक इस टाइम पे रेस चल रही है और लाइफ जिस तरीके से सरवाइव कर रही है, चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपके माइंडसेट में ज़रूर रहेगी कि जितना भी एक सिस्टमेटिक, अगर हम ऑटोमेशंस की बात करते हैं कि जितनी भी नई आने वाली गाड़ियाँ, मशीनरीज, एवरीथिंग, ये सब शिफ्टेड कर दी गई हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर। और इलेक्ट्रिक की जो एक सप्लाई है उसको शिफ्ट किया गया है विंड्स के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर, या किसी ऐसे सिस्टम के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है जिसके ऊपर एक तो नॉइस पोल्यूशन वो ज़ीरो है। नॉइस पोल्यूशन के साथ में सेकंड जो मेन चीज़ है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर जितना भी एक फला धुआं शुआं ये वो, ये तमाम चीज़ों को, ग्रेविटी को मज़ीद बेटर करने के लिए ज़ीरो किया जा रहा है। तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं जो तेल वाली कहानी है ना, तेल सिर्फ सर पे लगाने के लिए रह गया। क्योंकि मैक्सिमम मशीनरीज़ के अंदर, ऑटोमेशंस के अंदर, या कुछ भी एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चलने वाली जो मशीनरीज़ थी, उनको कहीं ना कहीं ऑयल की मैक्सिमम, खाली फ्यूल की बात नहीं कर रहा, फ्यूल के अलावा भी इंजन सस्पेंशंस की भी अगर हम बात करते हैं, तो ऑयल एक बुनियादी चीज़ थी जिसके ऊपर तमाम तर इंडस्ट्रीज और ऑटोमेशन चल रही। बट इस टाइम पे जब पूरी इंडस्ट्री ही इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट की जा रही है, आण दो फिर तेल नू थले। अब आते हैं जी सिल्वर के ऊपर। सिल्वर बड़े ध्यान से समझिएगा, ऑलरेडी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर का जो एरिया है सिल्वर का डेली के अंदर, जब तक सिल्वर 32.3 से नीचे क्लोजिंग नहीं करता प्रॉपरली, उस टाइम तक सिल्वर को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। मिडल एरिया हमारे पास एक सिल्वर का पड़ा हुआ है 32.0 से लेकर 32.2 अपवर्ड बुलिश मोमेंटम। इसके साथ में अगर डिपर एरिया की बात करते हैं, डिप साइड के ऊपर एक डंडा लगा हुआ है सिल्वर पे जो कि अराउंड 31.5 के ऊपर जाके पप्पी ले सकता है या थोड़ा सा हर्डल कर सकता है। डिप एरिया की बात करें, ऑलरेडी मेंशन है कि 30.8 से लेकर 30.5 पुराने लेवल लगे हुए हैं। ऑयल जैसे ही अपनी इस रेंज के अंदर आता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय, एज लॉन्ग एज पॉसिबल आपने ऑयल को होल्ड करना है। टॉप एरिया की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग एरिया है जो रिजेक्शन करेगा अराउंड 33.1 से लेकर अराउंड तकरीबन 33.4। तो बुलिश मोमेंटम यानी इस एरिया से अगर सेलिंग हम देखते हैं तो मैक्स अप टू जो बुलिश मोमेंटम रहेगा जब तक सिल्वर 33.450 को हाथ नहीं लगाता, सिर्फ टचिंग की बात कर रहा हूँ, हाथ नहीं लगाएगा, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सिल्वर को सेल देखेंगे। तो ये तीन मेन मेजर एरियाज रहेंगे पूरे हफ्ते के अंदर। अकॉर्डिंगली 61% भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का सिल्वर अगर रिवर्सल करता भी है तो अराउंड तकरीबन 31.7 और स्पोर्टिव के साथ में 31.5 ही हमारे पास एक शिफ्टेड एरिया या की पॉइंट एरिया आप इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास अप एंड डाउन साइड के ऊपर की पॉइंट एरिया रहेगा। बाकी इसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया, अगर कुछ रह जाता है तो ऑलरेडी ग्रुप मैंने बना के रखा हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके रखें, तमाम तर जितनी भी डिटेल्स एंड अपडेशन होगी मैं ग्रुप में करूँगा। 30.961 ये हमारे पास 61% का एरिया है और बड़ा क्लियरली बताया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करेगी, सेल देखिएगा एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अपने फर्स्ट एरिया तक। तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा टेस्ट किया है मार्केट ने इस एरिया को, तो अभी भी इस एरिया के अंदर लिक्विडिटी फुल टू करके पड़ी हुई है। मार्केट अगर डिप लेती भी है तो जस्ट एंड जस्ट इन एरियाज़ के अंदर लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपने इस एनालिसिस के अंदर सीखी होंगी, कुछ ज़रा जल्दी जल्दी बता दी हैं, कुछ रह गई हैं, बट मेरा अभी भी आप दोस्तों से सवाल वही है 1 साल वाला कि कितना पैशनेटेड होकर क्या आपने अपनी कोई डेली वेजेस के ऊपर डायरी रखी हुई है जिसको देखते हुए आप अपनी ट्रेड को एलोकेट करके चलते हैं।
नज़र आपकी डॉलर पे नहीं होनी चाहिए। आज तक का सबसे बड़ा जो एक फ़ंड हमने अपने दिमाग को समझा के रखा हुआ है, वो ये है कि हमें इतने डॉलर बचेंगे तो हम छुट्टी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए डियर। होना ये चाहिए कि आप अपने कैपिटल पे परसेंटेज क्यों नहीं रखते हैं। तो जिस दिन आपको परसेंटेज वाली मेरी बातें समझ आएंगी ना, हो सकता है शायद दो दुआएं देना शुरू कर दें। बट उससे पहले आप यही बोलेंगे, ए बोलते ही रहता है, रोज़ा रखे भी इसकी मशीन जो है बड़ी फास्ट चलती है। तो असल में ये तमाम चीज़ें, इन सबको एक तरफ रखते हुए आप अपने बिजनेस के साथ लॉयल चलें। ईमानदारी से बताइएगा आप सब दोस्त कमेंट करके, क्या ट्रेड लेने से पहले आप मुकम्मल एक दफ़ा चार्ट को नंगा करके देखते हैं। नंगा किसको बोलते हैं? ये बिल्कुल ज़ीरो चार्ट हो गया है, ये चार्ट फ्लश हो चुका है। इस फ्लश चार्ट के ऊपर प्रॉपर थी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फेब लेवल लगाते हुए मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। क्या ये सब करने के बाद आप प्रॉपरली अपनी ट्रेड को एलोकेट करके चलते हैं, या सिर्फ मेरे बताए गए सिग्नल या मेरे बताए गए पॉइंट का आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक बंदा नौकर की तरह लगा हुआ है। एक बात याद रखिएगा, आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं सिखा रहा हूँ, आज मैं आप दोस्तों के साथ हूँ। कोई फीस नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई चक्कर नहीं। आप लोगों का घर का किचन चल रहा है, मेरे लिए इनफ है, काफ़ी है। बट आप लोगों की लॉयल्टी और आप लोगों का फीडबैक, शीशे में खड़े होकर खुद से सवाल कीजिएगा और मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। तो कोशिश करने के तमाम तर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, हम्बली आप उसको फॉलो करें, अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्शन लेकर चलें उन चीज़ों की। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।